नमस्ते बच्चों, आज हम परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ, मुहावरे और गद्यखंडों पर आधारित प्रश्न उत्तर इस पर चर्चा करेंगे। इस पाठ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो चलो शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ। फतह इसका अर्थ है विजय, जीत। बाजू इसका अर्थ है बाह, भुजा। उद्घोष इसका अर्थ है नारा। प्रलयंकर इसका अर्थ है नाश करने वाला। सचेत इसका अर्थ है सावधान, सजग। जाबाज इस शब्द का अर्थ है रणबांकुरा, शूरवीर। शीत सर्दी, ठंडक। निगाह इसका अर्थ है दृष्टि, नजर। अनुपम इसका अर्थ है अनूठे, बेजोड़। शौर्य इसका अर्थ है वीरता, पराक्रम। अब हम मुहावरों की ओर बढ़ते हैं। पहला मुहावरा है धावा बोल देना, अर्थ है हमला कर देना। इसका वाक्य है राजा ने अपने शत्रु पर धावा बोल दिया। दूसरा है भौचक्के रह जाना, अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य है उस अजब गाड़ी को देखकर मैं भौचक्का रह गया। ढेर कर देना, अर्थ है मार डालना। वाक्य है वीर जवानों ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पीठ थपथपाना, प्रशंसा करना। वाक्य है वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। वीर गति को प्राप्त होना, युद्ध में मारा जाना। वाक्य है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। भगदड़ मचना, भीड़ का बदहवास होकर भागना। वाक्य है अचानक सामने शेर को देखकर गांव वालों के बीच भगदड़ मच गई। नाम रोशन करना, कीर्ति बढ़ाना। वाक्य है अंतरराष्ट्रीय गायन स्पर्धा में पहला क्रमांक प्राप्त कर मैंने मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। अब हम गद्यखंड की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यखंडों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अ भगवान शिव का उपासक योगेंद्र अब पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर टाइगर हिल की चोटियों पर प्रलयंकर की तरह प्रलय करने पर उतारू था। उसने दाहिनी ओर की चौकी पर मोर्चा लगाए बैठे 1 दर्जन पाकिस्तानियों को पीका गन की गोलियों व हथगोलों का निशाना बना डाला। जब वह केवल 10 गज दूर रह गए तब उसने उन पर ग्रेनेड फेंके। देखते ही देखते 1 दर्जन घुसपैठियों के परखचे उड़ गए। शेष भागते भागते गहरी खाइयों में लुढ़क गए। प्रश्न पहला है यह गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यखंड परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव इस पाठ से लिया गया है। दूसरा, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? उत्तर, इस पाठ के लेखक का नाम शिव कुमार गोयल है। तीसरा, योगेंद्र कौन सा रूप धारण कर चुका था? भगवान शिव का उपासक योगेंद्र पूरी तरह रौद्र रूप धारण कर चुका था। बाकी बचे घुसपैठिए कहाँ गए? उत्तर, योगेंद्र सिंह द्वारा किए गए ग्रेनेड के हमले से 1 दर्जन घुसपैठियों के परखचे उड़ गए। शेष भागते भागते गहरी खाइयों में लुढ़क गए। दूसरा गद्यखंड है परमवीर योगेंद्र सिंह यादव का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद अहीर में अपने जमाने के कुमाऊं रेजिमेंट में रहकर शौर्य का प्रदर्शन करने वाले रामकरण सिंह यादव के घर हुआ था। उसकी मां संतरा ने बताया कि योगेंद्र स्कूल में पढ़ते समय कहा करता था, मैं अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मन से जूझूंगा। पहला प्रश्न है
यह गद्य खंड किस पाठ से लिया गया है? उत्तर, यह गद्य खंड परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव इस पाठ से लिया गया है। दूसरा, इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? इस पाठ के लेखक का नाम शिव कुमार गोयल है। तीसरा, योगेंद्र सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, योगेंद्र सिंह का जन्म जिला बुलंदशहर के गांव औरंगाबाद अहीर में हुआ था। चौथा, स्कूल में पढ़ते समय योगेंद्र सिंह यादव क्या कहा करता था? उत्तर, स्कूल में पढ़ते समय योगेंद्र सिंह यादव कहा करता था कि मैं अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए दुश्मन से जूझूंगा। तो बच्चों, अगली बार हम इसी पाठ में आए प्रश्नों जवाबों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।